आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल। आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर उपाध्यक्ष व नगर सेवक की ओर से रास्ता रोको आंदोलन शुक्रवार 4 नवंबर को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर उपाध्यक्ष सीमा महेश आहूजा व पूर्व नगर सेवक रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। इससे पहले भी नगर सेवकों ने मनपा कमिश्नर अजीत शेख से मुलाकात कर उन्हें छठ पूजा से पहले वालधुनी नदी पर पुल बनाने के लिए पत्र दिया था। पूर्व नगर सेविका सविता रगड़े, गजानन शिल्के, जमील खान, शिवाजी रगड़े व फिरोज खान ने भी मांग की थी उल्लासनगर स्टेशन से गौशाला संजय गांधी नगर से जोड़ने वाली पुल का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। पुल न बनने से उल्लास स्टेशन जाने वाले यात्रियों को काफी तकलीफें हो रही है। हम तालियों के बीच उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। पप्पू कलाड़ी आगे बढ़ो, पप्पू कलाड़ी आगे बढ़ो, पप्पू कलाड़ी आगे बढ़ो। ऑटो में रास्ते चल रहे हैं, प्रशासन को जगाने का टाइम आ गया है। मैं आपको एक मेरे बुजुर्गों का सुना हुआ एक बात बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, कलानी साहब हमारे शहर में थे। एक दिन कलानी साहब रात को किसी डिनर पे आए थे। कुछ व्यापारियों ने मिलकर साहब को मेन रोड की सिर्फ रास्तों की तकलीफ बताई। वो रास्ता सवेरे 10 बजे काम चालू हो गया और वो भी बारिश के टाइम पे। किसी को काम करना है तो बारिश धूप ये कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी है। साहब ने खुद उधर रुककर ऊपर से ताल पतरी डालकर बारिश में वो सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया और आज तक वो सीमेंट कंक्रीट रोड आज तक कुछ उसमें एक खड्डा नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि वो टाइम पे भ्रष्टाचार नहीं था। आज भ्रष्टाचार की हदें इतनी बढ़ गई है कि हमारे नगर सेवकों को आंदोलन के लिए उतरना पड़ रहा है। तो भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस बार फिर से कालानी सरकार सत्ता एक के हाथ में होगी, सब रास्ते बनेंगे, सुरक्षा होगी और आज ऐसी पोजीशन होगी कि व्यापारियों को रास्ते पे आना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है, हम निषेध करते हैं। मैं ये 2 बात करके एक बार इसे कहूंगा, सिर्फ कालानी साहब आगे बढ़ो। नगर पालिका की स्थिति ऐसी है कि किसी ने कहा है एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। सब आतंक के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्हें यह नहीं ज्ञात है कि जनता का जब क्रोध जागेगा तो कहीं की कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं रहेगी। तो यहाँ सिर्फ यही कहना है कि जब जब पप्पू कलानी ने बागडोर हाथ में ली है तब तक एक इतिहास रचा है। इस बार फिर बागडोर हाथ में लिए हैं, फिर इतिहास रचेंगे, वो भी विकास का। इस बार का सिर्फ यही मकसद होगा कि उन्हें किसी पहचान की मोहताज नहीं है, उन्हें किसी बोर्ड पर नाम लिखवाना नहीं पड़ता है कि ये हमारे फंड से पास हो रहा है। वो खुद एक पहचान है, उनका विकास ही एक पहचान है। ये सामने वाला मैं जानता हूँ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि हमने पुराण पढ़े हैं, हमने रामायण पढ़े हैं, उसमें स्पष्ट कहा गया है, स्पष्ट दिखाया है कि सीता का हरण करने के लिए एक साधु का भेष बनाकर एक ब्राह्मण आता है, बराबर ना। उसमें हमको ज्ञान दिया गया है, वो हमने देखा नहीं है रामावतार, सिर्फ हमने पढ़ा है। उसमें से हमको कुछ चीज ये लेनी है कि हर साधु संत नहीं होता, कोई कोई साधु शैतान भी निकलता है, यह याद होना चाहिए। अनेक मुद्दे हैं। अब देखोगे ये जो भ्रष्टाचारी है, अब फिर से इनका जो डायरी खोलनी पड़ेगी। अब ये शहर में 300 से 400 करोड़ रुपया
अमृत योजना के नाम पर शहर में खर्चा हुआ, क्या घर घर पानी पहुंचा? आप कहीं देखो तो 2-2 टाइम पानी आ रहा है और कई जगह एक टाइम में ठीक से पानी नहीं आ रहा है। बात मानते हो नहीं मानते हो? अरे आप क्या क्या खाओगे? आप डामर खा रहे हो, 4 लाख का जो कचरा उठता था वो 8.5 लाख में उठा रहे हो, आप कचरा भी खा रहे हो। आपकी भूख मिटती क्यों नहीं है? ऐसा क्या चाहिए आपको जिससे आपकी भूख मिटेगी? क्या आप हमें खा जाओगे आने वाले समय में? आपने डामर खा रहे हो, हर साल डामर खाते हो, गड्ढे भरने के नाम पे पैसे खा रहे हो, आप कचरा भी खा रहे हो, 4 लाख का कचरा 8.5 लाख में दे रहे हो। और हमारे जो ब्रिज है, मैं बता रहा हूँ 4 करोड़ 20 लाख का जो पुल है, मैं आज सारे मीडिया के सामने कहता हूँ 4 करोड़ 20 लाख में जो भी इसका एस्टिमेट बना है, देख लो ये धीरे धीरे 5 से 6 करोड़ तक लेके जाएंगे। आज पानी के लाइन का बहाना बना रहे। ये पानी की लाइन, इनको पता थी कि नीचे में पानी की लाइन है, लेकिन ब्रिज के एस्टिमेट में वो पकड़ी नहीं गई है। और आप बहाना बना रहे हैं कि जब तक लाइन शिफ्ट नहीं होती है ये नहीं होगा, और लाइन शिफ्ट करने के लिए फिर से 50 से 60 लाख का खर्चा एस्टिमेट इनको बनाना है। अब का नाही जमत आहे? आज ते ब्रिज तो बाजूलाच राहिला की ते आता कचरा कुंडी होण्याची वेळ आलेली आहे। अशी का वेळ येते? थोड्या दिवसांनी अजून जर लक्ष नाही दिलं तर तिथे फक्त आणि फक्त कचरा कुंडी होईल। शासन काय करतंय? झोपलाय का शासन? आज महिलांना एवढा त्रास होत आहे, तिथे जाता जाता त्यांचे पाय दुखतायत, अक्षरशः त्यांचा ऍक्सिडेंट होतोय। तो खर्च काही शासन देणार आहे का? लक्ष द्या, अजूनही जागे व्हा। लोकांना इथे काम धंदे नाहीये, तिथे उभे आहेत, सगळ्या महिला इथे आलेल्या आहेत, घर सोडून आपल्या मुलांना सोडून इथे आलेले आहेत। ही वेळ खरी आराम करण्याची, जेवण जेवण्याची आहे, त्या वेळेत सुद्धा लोक इथे हजर आहेत। कशासाठी आहे ही वेळ? येतेच कशाला? जो ब्रिज पिछले कई महीनों से बंद है, क्यों? वहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ पे जानवर रहते हैं क्या? तो ऐसे कई काम उल्लासनगर शहर के अंदर जो रुके हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यहाँ का हमारा जो आमदार है, जब से चुन के आए हैं तो वो तो शहर के अंदर दिखाई तो दिए नहीं है, खाली चुनाव के समय बाहर आ जाते हैं। जो उनको काम करना है, जो लोगों ने उनके ऊपर विश्वास दिला के उनको वोटिंग की है, क्यों उन लोग को समझ में नहीं आता है कि बस पेपरों में और टीवीओं में बात करने से कुछ नहीं होता है। लोगों के लोक प्रतिनिधि बनकर अगर आपको लोगों ने चुन के दिया है, काय सांगाल, कशासाठी हे आंदोलन करताय तुम्ही आणि काय तुमची पुढची भूमिका असणार आहे? आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी उल्हासनगर जिल्हा आमचे माजी आमदार आदरणीय पप्पू कलानी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली व जिल्हाध्यक्ष आदरणीय पंचे उम्मी कलानी यांच्या नेतृत्वाखाली ह्या इथे नगरसेविका सविताताई तोरणे रगडे, गजानन शेळकेजी, फिरोज खान, जमील खान, सीमा आहुजाजी यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा इथे आज आलेला आहे। हे धरणे आंदोलन सुरू आहे। आमची मागणी अशी आहे की वालधुनी नदीवरती असलेला जो पूल आहे, जो संजय गांधी नगरकडे जातो, स्टेशनकडे जातो, तो पूल 8 महिन्यापूर्वी उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासनाने तोडला होता आणि त्याचे काम सुरू करायचे होते। पावसाळ्याचं कारण सांगून 4 महिने तो पूल डिले झाला, काम सुरू झाले नाही। परंतु पावसाळा सुरू संपलेला आहे। आता जवळपास पूल तोडून 8 महिने झालेले आहेत, परंतु अद्यापही पुलाचं काम सुरू झालेलं नाही। या संदर्भात प्रशासनाचे जेव्हा आम्ही पाठपुरावा केला तेव्हा प्रशासनाने आम्हाला सांगितलं की जोपर्यंत त्याच्या खाली असलेली पाईपलाईन शिफ्ट होत नाही तोपर्यंत त्याचं काम सुरू होत नाही। आता पाईपलाईन तिथे आहे हे प्रशासनाला माहिती होतं, परंतु मी प्रशासनावर माझे डायरेक्ट हे आरोप आहेत की भ्रष्टाचाराची कुठेतरी इथे आम्हाला दिसत आहे। कारण पूल पाडताना किंवा पुलाचं एस्टिमेट बनताना तुम्हाला अंदाज होता की त्या खाली लाईन आहे, परंतु त्याचं एस्टिमेट पुलाच्या एस्टिमेटमध्ये कन्सिडर केलं गेलं नाही। पुलाचं 4.25 कोटीचं एस्टिमेट वेगळं बनवलं आणि आता हा भ्रष्टाचाराचा एक घाट घालत आहेत की 50 ते 60 लाख रुपये ती पाईपलाईन शिफ्ट करण्यासाठी लागतील आणि त्याचं वेगळं एस्टिमेट बनवतील आणि जेव्हा ती पाईपलाईन शिफ्ट होईल त्याच्यानंतरच पुलाचं काम सुरू होईल असं प्रशासनाचं सांगणं होतं। पण ते काम कधी सुरू होणार आहे अनिश्चितता, कुणीच बोलायला तयार नाही। शेवटी नाईलाज असतो आम्हाला इथे धरणे आंदोलन करावं लागलं। जोपर्यंत प्रशासन इथे येऊन आम्हाला सांगत नाही की पुलाचं काम कधी सुरू होणार आहे, पुलाचं काम कधी पूर्ण होणार आहे, तोपर्यंत आमचं धरणे आंदोलन इथे संपणार नाहीये। त्या पुलावर किती नागरिक म्हणजे हे आहेत प्रभावित आहेत? उल्हास स्टेशनला इथून जाणारे दररोज 7 ते 8 हजार नागरिक त्या पुलावरून प्रवास करतात आणि तो पूल नसल्यामुळे त्रास काय झालेला आहे। जो स्कायवॉक MMRDA ने बांधलेला आहे तो नागरिकांना चालण्यासाठी कमी आणि लोकांना लुटण्यासाठी जास्त आहे। कारण तिथं गंजडी नशेडी तिथं तरुण तिथे असतात, अनेक तिथं चेन स्नॅचिंग तिथं झालेले आहेत, जे एक मर्डर तिथं झालेला आहे, का पोलिसावर तिथं हल्ला झालेला आहे, अनेक मुलींची छेडखान काढलेली आहे। त्या पुलावरून सायंकाळी 8 नंतर पुरुष जायला तयार नाहीत तर महिला जाणार कशा आणि मग ह्या नागरिकांनी प्रवास कुठून आणि कसा करावा प्रशासनाने आम्हाला उत्तर द्यावं। हमारे आदरणीय नेता माजी आमदार आदरणीय श्री पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष आदरणीय पंचम उमी कलानी जी, इनके मार्गदर्शन में और इस पैनल की स्थानिक नगर सेविका सविताताई तरुणे रगड़े जी, ज्येष्ठ नेता जमील खान जी, गजानन शेड़के जी, फिरोज खान जी, सीमा महेश आहूजा जी, इनके नेतृत्व में ये धरना आंदोलन यहाँ पर रखा गया है। और इसका कारण ये है कि पिछले 8 महीने से संजय गांधी नगर उल्लास स्टेशन जाने वाला जो पुल था वालदुरी नदी पर, वो प्रशासन ने तोड़ा है, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं किया गया है। जब वो तोड़ने का हम विरोध कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि बरसात के बाद तुरंत ये काम शुरू होगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। बरसात के बाद जब से हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं, प्रशासन के पास गुहार लगा रहे कि भाई पुल का काम चालू करें, तब उन्होंने नया गेम प्लान किया है कि उसके नीचे की जो पाइपलाइन गई थी वो पाइपलाइन जब तक शिफ्ट नहीं होती है तब तक वो काम चालू नहीं होगा। फिर हमने वाटर सप्लाई से करस्पॉन्डेंस शुरू किया, तो वाटर सप्लाई का ये कहना है कि इसको हमको एस्टिमेट बनाना है, और एस्टिमेट है कम से कम 50 से 60 लाख रुपया। मतलब हमें ये महसूस हो रहा है कि जैसे वडलगांव ब्रिज में हुआ था कि 2.25 करोड़ का पुल ये 4.25 करोड़ तक लेके गए, उसी तरह पर ये 4.25 करोड़ का बिल ये पुल ये 8 करोड़ तक लेके जाएंगे। अब इनको पाइपलाइन शिफ्ट करने के लिए भी 50 से 60 लाख रुपए का एस्टिमेट चाहिए, और धीरे धीरे ये भ्रष्टाचार बढ़ते ही रहेगा। इससे पर कहीं ना कहीं लगाम लगनी जरूरी है कि ये जो पैसा है ये आम जनता का पैसा है, ये कोई कमिश्नर या जो अधिकारी या जो बेटे उनके जेब का पैसा नहीं है, ये आम जनता के जेब से जाने वाला पैसा है। इस तरह से हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, और जब तक ये पुल का काम शुरू नहीं होता है, जब तक हमें प्रशासन यहाँ पर आके नहीं बताता है कि पुल का काम एग्जैक्टली कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, तब तक ये धरना आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं। आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। आज 8 दिन से आप लोगों ने इस मुद्दे को बहुत उठाया है, और यह मुद्दा बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। पप्पू साहब के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, और ये तो अभी छोटा धरना प्रदर्शन है, वार्ड का धरना प्रदर्शन है। अगर काम चालू नहीं किया 2-3 दिन के अंदर, तो इससे बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। इतना बड़ा धरना प्रदर्शन होगा कि पूरे उल्लासनगर में शिवाजी चौक पे हम लोग पूरा रास्ता रोकेंगे और रास्ता बंद करेंगे। बस इतना ही मैं कहूँगा। जय भीम, जय भारत। मीडिया भाई, सब मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को पता है कि आप अपने भारत के चौथे स्तंभ हो, तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है आप पूरे देश में फैलाओगे। आपको ये फैलाना है कि आज महानायक लोकनायक पप्पू कलानी जी को रोड पे उतरना पड़ रहा है एक मात्र छोटी डिमांड के लिए। हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं हमको ब्रिज चाहिए। किसके लिए चाहिए? वो हमारे फंड के लिए चाहिए, हमारे खुद के लिए चाहिए, पब्लिक के लिए चाहिए। हमको पानी मांगना पड़ता है, हमको लाइट मांगनी पड़ती है। आप ट्रैवल करके देखो, ये मेरा हाथ में मास्क है, इवन कोरोना के बाद भी मैं ये पहनता हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी है। प्रशासन का पूरा बेलगाम हो चुका है। प्रशासन के ऊपर महानायक जैसे लोग की पकड़ होगी तब जाके ये लोग बिना करप्ट के काम करेंगे। आपको मैं ये बताऊं, कैपिटल टैक्स कहाँ से आया? कैपिटल टैक्स प्रशासन ने अपने दिमाग से लगाया है। हमारा कोई वहाँ पे पब्लिक का कोई सुनवाई नहीं होगी। कैपिटल टैक्स कहिए, लाइट का कहिए, जहाँ पे इन्होंने दबाने की कोशिश की है, सब जगह पे चोरी चकारी चालू है। मैं यही कहूँगा, अनुरोध करूँगा पब्लिक से, हम आपके लिए रोड पे आए हैं, आपको भी ये धरना और आगे लेके जाना है। कमिश्नर को उनकी बाउंड्री दिखानी है, उनको सीमा क्या है कमिश्नर को बताना है हमको कि आप पब्लिक के सेवक हो, पब्लिक का आपको काम करना है। जहाँ पे एप्पल इंडस्ट्री, मैं मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, ये लोग हमारी नीड समझ के अपने आप को डेवलप करते जाते हैं। यहाँ पे सरकार ऐसी है कि हमको ज़रूरतें बताने के बाद भी वो काम नहीं करते। ये बेलगाम नहीं चलेगा। 2022 से उल्लासनगर मनपा की पूरी काया पलटी होगी, और वो नींव रखने वाले हमारे लोक नायक पप्पू कलानी जी। थँक यू। आज आम्ही इथे जमलो आहोत सगळेजण आपले महानायक पप्पू कलानी सर यांच्या मार्गदर्शनाने। आज आम्ही इथे सगळे मोठ्या जमावाने उभे आहोत, बसलेले आहोत। सगळ्या महिलासुद्धा इथे हजर आहेत, आणि शासनासाठी जे आम्ही इथे बसले ती वेळ येतेच कशाला? शासन काय झोपलेलं आहे का? आज महिला आपापली घरं सोडून इथे जे हजर राहिलेली आहेत, आपल्या मुलाबाळांना सोडून इथे आलेले आहेत, ते कशासाठी? ही वेळ येते कशासाठी? आज 8 महिन्यापासून त्या ब्रिजचं काम थांबलेलं आहे, ते का? अजून काही दिवसांनी तिथे अगदी अक्षरशः कचराकुंडी तयार, लोक तिथे जाऊन कचरा टाकत आहेत, मोठ्या प्रमाणामध्ये कचराकुंडी होऊन जाईल। त्याच्यापेक्षा शासनाने आधीच विचार करावा आणि तिथे येऊन आम्हाला हजर जवाब द्यावा। का होत नाही आहेत कामही? सगळ्या महिला तिथून जातात, लोक कामाला जातात, 7:30च्या टायमिंगला सुद्धा लोकांना 9, 9:30 वाजता हजर व्हावं लागतं। कशासाठी? हे कारण फक्त शासनाचं आहे। कशासाठी शासन असं करते? ही वेळ येते कशाला तिथे जाऊन त्यांच्याकडे भीक मागायची? आज आमचा हा अधिकार आहे
आज शासनाने तिथे जाऊन ब्रिजचं काम चालू करावं ही आमची इच्छा आहे. आम्ही त्याच्यासाठी इथे हजर आहोत आणि जोपर्यंत शासन आम्हाला इथे उत्तर देत नाहीये तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाहीये. हे आंदोलन कंटिन्यू चालू राहणार आहे. ही वेळ येतेच कशाला पण. आज माणसांनी प्रत्येक जण उन्हामध्ये इथे उभे आहे. तुम्ही बघताच आहात महिला सुद्धा उभी आहेत इथे. ही वेळ का आली आहे? कारण शासनाचं दुर्लक्ष आहे. आज रस्त्यावर सुद्धा इतके खड्डे 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 झालेत. रस्ता कमी आणि खड्डे जास्त. आज एखादी महिला जरी रिक्षामधून जायला लागली तरी तिला इतके त्रास व्हायला लागले. सगळ्यांना हाडांचे त्रास व्हायला लागलेत. कशासाठी? हा सगळा लक्ष देण्याचं कारण तुम्ही त्यांच्यासाठी तुम्हाला तिथे निवडून आलेलं आहे शासनाला त्याच्यासाठीच की आम्हाला तुम्ही मदत करा. आणि हे कंटिन्यू आंदोलन चालू राहणार आहे आणि शासनाने इथे येऊन आम्हाला उत्तर द्यावं हीच माझी इच्छा आहे आणि प्रत्येक महिलाची इच्छा आहे, प्रत्येक माणसांची इच्छा आहे. अप्रैल में इस पुल का इनॉग्रेशन हुआ. जब इनॉग्रेशन हुआ संदीप साहब थे, सभी को सब पता है कि हमने पूछा था ये पुल आप तोड़ तो रहे हो लेकिन इसका काम शुरू कब होने वाला है. तब ये बताया गया कि पुल का काम बरसात के बाद शुरू होगा. मैं प्रशासन को ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने ये पुल का एस्टिमेट बनाया तब क्या प्रशासन को ये पता नहीं था कि इसके नीचे पानी की लाइन गई हुई है कि जिसको जब तक शिफ्ट नहीं कर सकते तब तक पुल का काम शुरू नहीं होगा? क्या यह प्रशासन को पता नहीं था? पहली बात. दूसरी बात, जब आपने पुल का एस्टिमेट बनाया 4.25 करोड़ का, तब आपने उस पाइपलाइन को उसमें इंक्लूड नहीं किया. क्यों नहीं किया? तब हमने करस्पॉन्डेंस शुरू किया कि भाई पुल का काम कब शुरू होगा, क्योंकि ये 6 महीने तक हमें भी पता नहीं था कि इन्होंने एस्टिमेट उसमें कंसीडर नहीं किया है. जब बरसात के बाद इनसे जब करस्पॉन्डेंस शुरू हुआ, जब हमने उनको बार बार अवधि दी कि भाई पुल का काम चालू क्यों नहीं हो रहा है, तब जाके यह पता चला कि जब तक पाइपलाइन शिफ्ट नहीं होती है तब तक वो काम शुरू नहीं होगा. फिर हमने पीडब्ल्यूडी के खाली ब्लेम नहीं किया, तो हमने वाटर सप्लाई से भी करस्पॉन्डेंस शुरू किया. उनसे भी पत्र व्यवहार चालू किया कि ठीक है बाबा, उनसे भी हम हाथ पैर जोड़ते हैं. फिर उनको भी लेखी निवेदन दिया, उनको भी मिले कि भाई ये कब करने वाले हो. तब वो कहते हैं इसके लिए अलग से एस्टिमेट पड़ेगा, मुझे लेआउट नहीं मिला है, ये वो नहीं मिला है. अरे भाई, आप एक ही बिल्डिंग में रहते हो, 1 महीना लगता है कि आपको पीडब्ल्यूडी से लेआउट लेने के लिए 1 महीना लगता है. आप क्या अफगानिस्तान से आ रहे हो? आप एक ही बिल्डिंग में रह के, एक ही फ्लोर पे रह के आपको लेआउट नहीं मिल रहा है. मतलब कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है. और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि आप ये डिले करोगे और डिले करने के बाद में इसका एस्टिमेट कौन बढ़ाओगे. अगर ये नहीं है फिर अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? मतलब गोरलगांव के टाइम पे हमें हाईकोर्ट तक जाना पड़ा. क्यों जाना पड़ा? हम जैसे आम लोगों को क्यों जाना पड़े? ये जो भी पुल बन रहा है, जो भी आप सुविधा दे रहे हो, वो अपने जेब से नहीं दे रहा है. ये आम जनता है, ये आम लोगों के पाई से भरा हुआ टैक्स में से आप ये पुल बना रहे हो. तो भाई इसमें डिले क्यों? गोरलगांव पुल के लिए 3 लोगों की जाने गई थी सर. आप नहीं थे उस टाइम पे. 3 लोगों की जाने गई थी. तो अभी ये जो इसका मसला क्या है कि 7 से 8 हजार डेली वहां से लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ पर स्टेशन जाने के लिए. उल्लासनगर के लोग यहाँ से जाते हैं. अब ये पुल टूटने से क्या हो गया है कि लोग स्काई वॉक से जाने को मजबूर है या फिर सीएचएम कॉलेज से. अब स्काई वॉक पे साहब आप कभी शाम को 7 या 8 बजे के बाद आप आके उस पुल पे चल के दिखाइए. अगर आप चल के नहीं दिखा सकते हो तो हमारी माता बहनें उस पुल से कैसे जाएगी? वहां पर गंजड़ी नशड़ी लोग हैं, कई बार स्नैचिंग हुए, हल्ले हुए, मर्डर तक हुए, पुलिस वाले पे तो हल्ले उस पुल पे हुए. तो मेरी बहनें, मेरी माता उस पुल से कैसे जाएगी? दूसरा रास्ता सीएचएम पुल का. अभी आपने देखा ही होगा सीएचएम पुल एक ही पुल है जो पहले से कमजोरी है. अब उसके ऊपर से रिक्शा, 2 व्हीलर, लोगों का आना जाना, वो सीएचएम के सामने पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम है. उसके कई वीडियोस भी हमने शेयर किए थे कि देखो इस तरह का ट्रैफिक जाम है. तो प्रशासन जागेगा कब? मतलब ये क्या हमें आंदोलन ही करना पड़े, हमें धरने ही देने पड़े, हमें क्या अनशन ही करने पड़े तभी प्रशासन जागेगा? तो मुझे हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी कानून हम हाथ में नहीं ले रहे, कानून के हिसाब से चल रहे कि ये पुल का काम अब जल्द से जल्द शुरू कीजिए. और मुझे विश्वास है सर कि आप यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार इसमें होने नहीं देंगे. ये जो भी अभी एस्टिमेट बढ़ाने का काम करेंगे, आने वाले समय जो भी घपला करेंगे, अगर इसको रोका नहीं गया, ये एस्टिमेट की कॉस्ट अगर बार बार ऐसी बढ़ती रही तो आज केवल हमने पुलिस को सहयोग करते हुए केवल आज धरना दिया है. इसके बाद का जो आंदोलन होगा वो बहुत तीव्र होगा. आप हमें गाईड कीजिए की क्या करना आहे. आता यांनी जे पत्र दिलेलं आहे त्या पत्रामध्ये यांनी असं म्हटलेलं आहे की 30 मार्च रोजी याचे टेंडर दिलेलं आहे. परंतु त्यानंतर पावसाळा सुरू झाला, एप्रिलमध्ये उद्घाटन झालं, परंतु पावसाळ्यामध्ये इमिडिएटली काम सुरू होणं शक्य नव्हतं. त्याच्यामुळे पावसाळ्यानंतर सुरू करायचं होतं. आता जी पाईपलाईन त्याच्यावरून गेलेली आहे ती पाईपलाईन शिफ्ट करण्यासाठी व त्याची टेंडर प्रोसेस होण्यासाठी कमीत कमी 30 दिवसाचा अवधी लागणार आहे. म्हणजे हा नोव्हेंबर चालू आहे, डिसेंबर महिन्यामध्ये
पाईपलाईन शिफ्टिंगचं काम सुरू होईल. यांचं असं म्हणणं आहे की डिसेंबर मध्ये आपण काम सुरू करू पाण्याचं पाईपलाईनचं. आणि जसंच नाही हे 4 आणि 5 नंबर जाणाऱ्या पाण्याचं लाईन आहे. 4 आणि 5 नंबर जाणाऱ्या पाईपलाईनचं ते आहे ते डिसेंबर महिन्यामध्ये आपण काम सुरू करू. आणि डिसेंबर महिन्यामध्ये ते काम झालं की इमिडिएटली पुलाचं काम सुरू होणार आहे. मान्य आहे सर्वांना, कारण आपलं त्यांनी लेखी दिलेला आहे. आता हे बदलू शकतात का? उल्लासनगर स्टेशन पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसके लिए यात्रियों को स्टेशन पहुंचने के लिए लंबे रास्ते से जाना पड़ता है. यूएमसी अधिकारियों को जल्द से जल्द बिना किसी देरी के काम शुरू करना चाहिए. सीमा महेश आहूजा व उद्योगपति महेश आहूजा. एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज. उल्लासनगर दर्पण न्यूज लाखों लोगों की पसंद हो चुका है. डिस्ट्रिक्ट, मुंबई, देश विदेश से काफी एसएमएस आ रहे हैं. हमने बेड़ा उठाया है, लोकल बिजनेस को इंटरनेशनली ले जाएंगे. लोकल फॉर वोकल. अपने व्यवसाय को बढ़ोतरी दीजिए. उल्लासनगर दर्पण न्यूज के साथ आज ही सिर्फ व्हाट्सएप करें. लतीश सुखेजा जी, हमारा नंबर है 9850196542. सिर्फ व्हाट्सएप करें, हमारी बैक टीम आपसे संपर्क करेगी. अपने उद्योग को बढ़ाएं, सिर्फ व्हाट्सएप करें. हम बताएंगे आपके बिजनेस ग्रो करने के तरीके. डिजिटली आएं. फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे लाखों लोगों के बीच अपना व्यवसाय करें. उल्लासनगर दर्पण न्यूज संपर्क करें लतीश सुखेजा जी 9850196542. हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाखों लोगों से जुड़ें. धन्यवाद.